नमस्कार दोस्तों। महाभारत से जुड़ी बहुत सी विचित्र कथाएं हैं जो कि अविश्वसनीय हैं। उन्हीं विचित्र कथाओं में से एक कथा है गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। किसी महिला के द्वारा एक साथ 100 बच्चों का जन्म देना असंभव सी बात लगती है, किंतु अब प्रश्न यह है कि फिर कैसे गांधारी ने 100 पुत्रों को और एक कन्या को एक साथ जन्म दिया था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। महाभारत धर्म युद्ध गांधारी के 100 बेटे और कुंती के 5 पुत्रों के बीच हुआ था। गांधार नरेश सुबुल की पुत्री गांधारी जब धृतराष्ट्र के साथ विवाह करने के पश्चात हस्तिनापुर में पहली बार आई, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पति अंधे हैं। इस बात को जानने के बाद उन्होंने भी अपने पति धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति के समान आजीवन रोशनी विहीन जीवन जीने की प्रतिज्ञा ले ली थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और गांधारी ने वेदव्यास जी का बहुत आदर सत्कार किया, जिससे वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और गांधारी से वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने वरदान में पति के समान 100 शक्तिशाली पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। कुछ समय पश्चात गांधारी गर्भवती हो गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गांधारी 9 महीने की बजाय 2 वर्ष तक गर्भवती रही थी। 2 वर्षों के पश्चात उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। इसका सीधा सा अर्थ था कि गांधारी की गर्भ से किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वेदव्यास जी को अपनी योग दृष्टि के द्वारा जैसे ही इसका ज्ञात हुआ, वह तुरंत हस्तिनापुर आ गए। महर्षि वेदव्यास जी के आदेश के अनुसार 101 घी के मटके तैयार किए गए। वेदव्यास जी ने स्वयं उस मांस के 101 छोटे छोटे टुकड़े कर उन मटकों में डालकर उन्हें बंद करवा दिया था और गांधारी को यह आदेश दिया कि वो इन्हें 2 वर्षों के पश्चात ही खोले। 2 वर्षों के पश्चात उन्हीं मटकों में से गांधारी के 100 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि उन मटकों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ था और उसके जन्म के पश्चात ऋषि मुनियों के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह कुल का नाशक होगा, इसलिए इसका बलिदान देना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। किंतु पुत्र प्रेम में गांधारी और धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया था।